तो टाइप्स ऑफ नेजल स्प्रे एंड देयर बेनिफिट्स, यानी कि नेजल स्प्रे था उसके टाइप कितने हैं। तो एक हो गया था पहले, दूसरा है सेलाइन स्प्रे एंड ड्राइनेस, ठीक है। सेलाइन ड्राइनेस एंड स्प्रे आर सेफ एंड इफेक्टिव ऑप्शन ऑफ लॉन्ग टर्म रिलीफ द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस एंड क्रोनिक साइनाइटिस। जो क्रोनिक साइनाइटिस होते हैं एलर्जी के लिए, साइनाइटिस के लिए जो यूज करते हैं वो सेलाइन स्प्रे होता है, ठीक है। इसके बाद होता है मेंथॉल स्प्रे। मेंथॉल स्प्रे क्या होता है? नेजल स्प्रे दैट मेंथॉल कंटेनिंग कंपाउंड आल्सो यूज्ड फॉर द टेम्परेरी रिलीफ ऑफ नेजल कंजेक्शन। जैसे नेजल कंजेक्शन होता है ना कभी कभी, जैसे अपनी जो सांस है वो सही से नहीं ले पाते हैं, ठीक है, नोज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस टाइप ऑफ नेजल स्प्रे वर्क ऑन एक्टिंग ऑन मेथेनॉल menthol receptor nose but it actually relieve nasal congestion and they are present in the pit of beta। जी क्या कहता है? नेजल मेंथोल रिसेप्टर होता है, इस पर काम करता है, अपने जो नेजल कंजेक्शन होता है उससे अपन को रिलीफ मिलता है, ठीक है। जो विक्स वगैरह में जो होता है मेंथोल, मेंथोल क्या कहता है? अपनी बॉडी मतलब पार्ट को ठंडक देता है, जहाँ पे भी इसका यूज होता है नोज में वहाँ पे रिलीफ का काम करता है नोज कंजेक्शन के लिए। इसकी बात है ड्राई पाउडर इनहेलर। ड्राई पाउडर इनहेलर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो एपीआई होता है वो ड्राई फॉर्म में होता है, ठीक है। ड्रग्स होती है वो ड्राई फॉर्म में होती है। ड्राई पाउडर इनहेलर डीपीआई ब्रीथ एक्टिवेटेड डिवाइस एरोसोलाइज सेट डोज माइक्रोजाइड ड्रग्स होल स्टेट एयर स्ट्रीम। और ये एयर स्ट्रीम के द्वारा ही इसकी डोसेस है वो दी जाती है, ठीक है। इस जो फोटो में दिख रही है इस बगल में लगा है, इसी प्रकार का होता है डीपीआई, ठीक है। डीपीआई प्रोवाइड सर्टेन एडवांटेज रिगार्डिंग ड्रग स्टेबिलिटी। ये क्या कहता है? ड्रग स्टेबिलिटी को प्रदान करता है। ईजी टू हैंडल, इसको यूज करना हैंडल करना थोड़ा ईजी है। रेंज पॉसिबल डोज वेट एंड एडमिट, इसका जो डोज है वो एडमिट करना थोड़ा ईजी है, ठीक है, तो तुरंत ही ऐसा करो हो जाता है। ड्राई पाउडर एंड डीपीआई डिवाइस डिलीवर मेडिकेशन टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रग पाउडर। इसमें जो लंग्स जो अपना मेडिकेशन है वो ड्रग फॉर्म पाउडर के फॉर्म में अपने लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये इसको काय में अपन यूज करते हैं, जैसे कि एस्थमा हो गया, ब्रोंकिटिस हो गया, एम्फीसमा हुआ, सीओपीडी हो गया, डीपीआई वगैरह, इंसुलिन, इन सब में का यूज करते हैं, ठीक है। यही है इसके आगे मतलब एक क्या है, इसको कैसे कॉमनली कॉल्ड मॉडरेट डोज, इसको मीटर डोज इनहेलर भी चलते हैं, मतलब दूसरी लैंग्वेज में यही सब है, इसके बारे में दिया है, थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। और इसकी क्या बेसिक टेक्निक है बनाने से, एयरवे डिवाइस, फुट माउथ वॉश, योर माउथ ब्रीथिंग क्विकली, ठीक है। इसकी मतलब बेसिक टेक्निक है इसको यूज करने की, ठीक है। एडवांटेज क्या है? ब्रीथ एक्यूरेट स्पेशल नेसेसरी नीड टू होल्ड हेल्थ इनलेशन फॉर नो प्रोपेलेंट, इसमें कोई प्रोपेलेंट का भी यूज नहीं होता है। प्रोपेन इथेन होता है ना, जो प्रोपेलेंट होता है उसमें प्रोपेलर में, ठीक है। लेस फॉर पेशेंट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। लेस फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम, इसको फॉर्मुलेशन बनाने में इसमें प्रॉब्लम भी कम आती है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिपेंडेंसी हो जाती है पेशेंट को, डिवाइस रेजिस्टेंट हो जाता है, ग्रेटर पोटेंशियल प्रॉब्लम डोज यूनिफॉर्मिटी हो जाती है डोज, ठीक है। नॉट अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, ये मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं कर सकता है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिए और थोड़ा अपना यहीं से नोट्स बना लीजिए जो भी है। इसके बाद यूनिट डोज डिवाइस, यूनिट डोज डिवाइस क्या होता है? तो एक इसमें एक फिक्स डोज एक बार का दिया जाता है, यूनिट डोज डिवाइस होता है। सिंगल डोज पाउडर आर डिवाइस यूज फॉर पाउडर कंटेनिंग कैप्सूल इज प्लेस्ड इन होल्डर, ठीक है। इसमें जो पाउडर होता है वो फिक्स डोज में एक बार का डोज इसमें भरा होता है, वो इसके यूज करते हैं। इसके बाद मल्टी डोज डिवाइस है, इसमें क्या होता है? डोज कई डोज का डिवाइस में होता है, जिसे मीटर डोज भी कहते हैं, ठीक है। ये सब इसमें दिया है, इसको देख लीजिए। इसके बाद मार्केट में कौन कौन से डीपीआई प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे एरोलाइजर है, डेस्पोस है, एलिपिटा है, जैसे मतलब कि ब्रांड नेम है, जो मतलब इसको कई ब्रांड भी आते हैं लेकिन थोड़े फेमस हैं, इसको देख लीजिए। अभी है जैसे एक्टिवेट टर्बिटलिन 0.5 mg, मतलब उसकी इंग्रेडिएंट है, इसका ब्रांड है, इसका मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी बना रही है, कौन कहाँ चलता है। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा बिग्लोमीटासोन एंड डिप्रोनेट 250 mg चलता है, जो बैकग्राउंड कंपनी बनाती है, ठीक है। जो सिप्लाइज का जो मैन्युफैक्चरर है, इसका ब्रांड है, सिप्लाइज का मैन्युफैक्चरर इंडिया में बहुत और भी सारे हैं, सोलविटामोल वगैरह हैं, ठीक है। जो सिप्ला बनाती है और भी बनाती है कंपनी, यूके में चलती हैं। ये सब इसमें दिए गए हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा नॉलेज
पोस्ट ऑफिस देख लीजिए, एग्जाम में सब नहीं पूछेगा। तो मीटर डोज इनहेलर हो गया, ये क्या होता है? इनहेलेड रेस्पिरेटरी मेडिकेशन ऑफ्टन यूजिंग डिवाइस कॉल्ड एज मीटर डोज MDI, ठीक है। मीटर डिस्पेसाइड कैंस्टर मेडिसिन प्लास्टिक होल्डर विद द माउथ पीस, इसको इस माउथ से सक करो, उसका मीटर एक बार जितना दबाओ फिक्सेस में आ जाता है, ठीक है। जो देख रही है डायग्राम में भी दिखाया गया है, इसी प्रकार का होता है। इट हेल्प डिलीवर सर्टेन अमाउंट मेडिसिन थ्रू द माउथ इनटू द लंग्स, इसमें माउथ के द्वारा इसी लंग्स में अपनी मेडिसिन को लिया जाता है। ये काय काय में यूज होती है? अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्टेट्रिक्स, COPD, ये सब इसमें यूज होता है। एडवांटेज ऑफ MDI, क्या इसकी एडवांटेज है? ये सब डिलीवर स्पेसिफिक अमाउंट डोज, स्मॉल साइज कैन बी, इसकी एडवांटेज है क्विक टू यूज, जल्दी यूज, मल्टी डोज कैपेबिलिटी होती है इसमें, प्रोबेबिलिटी होती है, मल्टी डोज डिलीवर कैपेबिलिटी होती है, लोअर रिस्क बैक्टीरियल कंटामिनेशन का भी इसमें चांस कम होता है। इसका डायग्राम है। और डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू डिलीवर हाई डोज, हाई डोज को डिलीवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। देयर इज नो मोर इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ डोजेस लेफ्ट इन MDI, equate to coordination between actuation of dose and inhalation of essential, need for correct actuation and inhalation coordination for pharyngeal drug disposition, possible permeability, diaconate HAF property, ठीक है, सब दिया है, इसको देख लीजिए। डिफरेंस MDI एंड DPI, मतलब मीटर डोज इनहेलर और ड्राई पाउडर इनहेलर में जो फॉर्मुलेशन होते हैं उसमें क्या क्या कंपेरिजन है, ठीक है। MDI में क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट, HFA, CFF सब यूज होते हैं, जबकि DPI में कोई प्रोपेलेंट का यूज नहीं होता है। MDI प्रोपेलेंट का यूज होता है। सोल्यूशन सस्पेंशन, ये सोल्यूशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है। MDI ये क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल होता है। ड्राई पाउडर तो पता ही है, सॉलिड नेचर का होता है, लेकिन MDI में ऐसा नहीं है, इसमें सोल्यूशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है। कंटेंस सर्फेक्टेंट एंड लुब्रिकेंट, इसमें लुब्रिकेंट एंड सर्फेक्टेंट अवेलेबल होता है। माइट कंटेन लैक्टोज, इसमें ओनली लैक्टोज कंटेन होता है। कोऑर्डिनेशन नेसेसरी न्यूअर डेवलपमेंट एड्रेस दिस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नेसेसरी होता है, पेशेंट कंट्रोल्स बट लॉन्ग फंक्शन में इफेक्ट, इसमें लंग का फंक्शन में इफेक्ट कर सकता है, इसमें नहीं करता है, ये सब है, इसको देख लीजिए। तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत दिया गया है, जैसे हाई विस्कोसिटी होती है MDI में, इसमें एरोसोल में नहीं होती है, ये सब दिया गया है, ठीक है, इसको देख लीजिए। मार्केट में कौन कौन से मीटर डोज इनहेलर अवेलेबल है? सॉल्बुटामोल वगैरह है, एस्टेलिन नाम से आता है, सबसे फेमस है जो, ठीक है। इसके बाद सॉल्बुट्रॉल भी आता है, ब्यूटोलिन ब्रांड आता है, जैसे जो गैलेक्सो स्मिथ की नई बनाती है इस कंपनी को। इसके बाद लियोबुट्रॉल आता है, HCL जेपनेक्स कंपनी से, 3M फार्मास्यूटिकल्स जो USA की कंपनी है वो सब बनाती है इसको। तो इसी के साथ चलिए, थैंक यू। इसी तरह से हमने इस टॉपिक को आज ख़त्म किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, चलिए देखते हैं, थैंक यू।